वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सामान्य नॉलेज। सामान्य नॉलेज की इस क्लास में हम DFCCIL से संबंधित कंप्लीट जानकारी के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इंडियन रेलवे का ही पार्ट है, या यूँ कह सकते हैं कि ये इंडियन रेलवे के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। DFCCIL कंपनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर किया गया था, जो मालगाड़ी के लिए ही समर्पित है। या हम कह सकते हैं कि इसकी स्थापना 30 अक्टूबर 2006 को हुई थी। DFCCIL का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके MD रविंद्र कुमार जैन हैं। फिलहाल चेयरमैन की पोस्ट अभी वैकेंट है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का यह मतलब होता है कि ऐसा रेल मार्ग जिस पर सिर्फ मालगाड़ियाँ ही चलाई जाएं, या यूँ कह लें कि ये सिर्फ मालगाड़ियों के लिए ही समर्पित होती हैं। इसकी शुरुआत ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से की जा रही है। ईस्टर्न कॉरिडोर पंजाब के लुधियाना से पश्चिम बंगाल के दानकुनी तक चलाई जाएगी और वेस्टर्न कॉरिडोर यूपी के दादरी से मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक चलाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 10,667 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। यह ज़मीन 9 राज्यों के 61 जिलों में ली गई है और वेस्टर्न कॉरिडोर की लंबाई लगभग 1499 किलोमीटर है, जबकि ईस्टर्न कॉरिडोर करीब 1839 किलोमीटर ही लंबा है। अप्रैल 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और रेल मंत्री द्वारा इस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी, जबकि फरवरी 2006 में कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने इस प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी थी और 30 अक्टूबर 2006 में DFCCIL का गठन एक सरकारी कंपनी के रूप में किया गया था। यह रेल मंत्रालय के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। जिसका गठन 30 अक्टूबर 2006 को हुआ था। इसमें DFCCIL की भूमिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर के तौर पर कॉरिडोर के निर्माण, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी होगी। DFCCIL खुद डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर इन मालगाड़ियों का संचालन करेगी और अंत में उन्हें रेलवे या अन्य ऑपरेटर को सौंप दिया जाएगा। जून 2015 में कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स ने प्रोजेक्ट के लिए 81,459 करोड़ रुपए की लागत को मंजूरी दिया था। अक्टूबर 2019 में खुर्जा-बदान सेक्शन में 194 किलोमीटर में ट्रायल ट्रेन रन की शुरुआत की गई थी, जबकि दिसंबर 2019 में रेवाड़ी मदार सेक्शन में 306 किलोमीटर में ट्रायल रन की शुरुआत की गई थी। दिसंबर 2020 में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का खुर्जा भावपुर सेक्शन का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। साल 2010 के बजट में तत्कालीन रेल मंत्री ने 4 नए कॉरिडोर के निर्माण का ऐलान किया था। फर्स्ट, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो कोलकाता से मुंबई करीब 1976 किलोमीटर का होगा। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो दिल्ली से चेन्नई तक करीब 2173 किलोमीटर का होगा। थर्ड, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो खड़गपुर से विजयवाड़ा तक करीब 1100 किलोमीटर तक फैला होगा। और फोर्थ, सदर्न कॉरिडोर, जो चेन्नई से गोवा तक करीब 899 किलोमीटर तक फैला होगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का विचार, जिस तरह से देश के सभी कोनों को जोड़ने के लिए राजमार्गों के स्वर्णिम चतुर्भुज, जिसे गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, इसका निर्माण किया गया, ठीक उसी प्रकार पूरे देश को सिर्फ एक माल ढुलाई के लिए समर्पित रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए
रेलवे द्वारा भी स्वर्णिम चतुर्भुज और 2 डायगोनल्स का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके जरिए ये चारों शहर आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस प्रोजेक्ट का ऐलान 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था, जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज लिंकिंग के द्वारा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हावड़ा को जोड़ा जा रहा है, जबकि डायगोनल्स के द्वारा दिल्ली से चेन्नई को और मुंबई से हावड़ा को जोड़ा जाएगा। आइए इसे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इस चतुर्भुज के कोनों पर चारों शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हावड़ा एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, जबकि डायगोनली दिल्ली से चेन्नई और मुंबई से हावड़ा कनेक्टेड होंगे। इसमें कुल 10,222 किलोमीटर लंबा नया रूट तैयार किया जाएगा, जो रेलवे की कुल रूट का लगभग 16% हिस्सा ही होगा। भावपुर खुर्जा सेक्शन, तो इसमें करीब 351 किलोमीटर लंबा भावपुर खुर्जा सेक्शन 5,750 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश के एल्यूमीनियम, शीशा, ताला समेत कई स्थानीय उद्योगों को फ़ायदा मिलेगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनने से कानपुर दिल्ली मेन लाइन पर ट्रैफिक भी काफ़ी कम होगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के फ़ायदे। इस प्रोजेक्ट से बंदरगाहों, निर्यातकों, आयातकों, शिपिंग लाइन, कंटेनर ऑपरेटर आदि को काफ़ी फ़ायदा होगा। यह कॉरिडोर इकोनॉमी को और तेज़ गति से बढ़ाएगा। यह हाई स्पीड कॉरिडोर है, जिसमें मालगाड़ियों की औसत गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाएगी। भारतीय रेल के इतिहास में पहली बार मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन और जीएसएम आधारित ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे मालगाड़ियों की ट्रैकिंग भी की जाएगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने की लागत। ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर के निर्माण पर करीब 81,459 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है। DFCCIL ने इस कॉरिडोर के निर्माण के लिए वर्ल्ड बैंक, GICA जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से गठजोड़ कर रखा है, जो इसकी फंडिंग में मदद करेंगे। अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की थ्योरी, उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जिसके आंसर्स आपको कमेंट करके बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने की कुल अनुमानित लागत कितनी है? स्वर्णिम चतुर्भुज लिंकिंग के द्वारा किन शहरों को जोड़ा जा रहा है? और थर्ड है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की आधारशिला कब और किसके शासनकाल में रखी गई थी? इन सभी का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो के रिगार्डिंग यदि कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट। कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही DFCCIL की रेगुलर क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।